everyone, my name is Swati, your English educator from Magnet Brains और अभी हम कर रहे हैं Unit 2 का second chapter which is Flying Together and it's a chapter that teaches us that we should always understand and listen to the advices, the suggestions given by our elders क्योंकि वो जो हमें सीख देते हैं, वो जो हमें समझाते हैं उसके पीछे उनका experience होता है, उसके पीछे उनका knowledge, उनका wisdom होता है and it can always help us to achieve success and live a peaceful life. जैसे कि हमने इस चैप्टर में देखा था flying birds where we had a group of geese and how they got into trouble because they did not listen to the elder bird and later how did they free themselves because finally they heard him. So अभी हमने इसके question answers करना start किया था. Now we have to continue doing the NCERT solutions which are given at the back of the chapter. So let's begin. अब हम इस क्वेश्चन में हैं कि अब हम लेट्स लिसन वाला जो सेक्शन है उसे कर रहे हैं. वी हैव बीन गिवन अ स्टोरी द एंट एंड द डव. कुछ लोगों ने सुनी भी होगी ये स्टोरी और इस स्टोरी के बेस पे वी हैव गॉट सर्टेन क्वेश्चंस एंड वी हैव टू सॉल्व देम. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग आवर स्टोरी. On his way home, an ant saw a sparkling fountain. He crawled onto its wall to take a closer look. अब यहाँ हम बात करें एक ant की, एक चींटी की. So there was an ant which was going way like going back to his home. अब जब वो वहाँ जा रहा था रास्ते में उसने क्या देखा, एक बहुत अमेजिंग स्पार्कलिंग सा फाउंटेन देखा. फाउंटेन मतलब क्या होता है, पानी का फव्वारा. अब उसको बहुत अच्छा लगा वो देख के, तो उसने क्या किया, वो क्रॉल किया उसने उसके वॉल के ऊपर. मतलब जैसे कि अगर मान लो ये फव्वारा है पूरा, तो इसके आजू बाजू एक पूरी वॉल थी. इस तरीके की एक पूरी जो है इसके आजू बाजू वॉल थी. तो उसने क्या किया, इस वॉल के ऊपर क्रॉल किया ताकि उसको एक क्लोजर लुक मिले, मतलब उस फाउंटेन को वो पास से देख पाए. लेकिन क्या हुआ, सडनली he slipped and fell into the water. अब वो इतना पास गया पानी के. अब पानी क्या होता है, वॉल पे भी पानी के छींटे गिरते हैं, तो वो बहुत स्लिपरी हो गई. So the ant fell into the water. He gurgled and panicked and waved his legs in the air. अब उसने बहुत कोशिश की कि वो बाहर आ जाए. पैनिक हुआ, वो पैनिक मतलब परेशान हो गया. गर्गल मतलब उसने बहुत हाथ पाँव मारे लेकिन कुछ नहीं हो पाया. Help! I can't swim! He cried. उसके बाद वो जोर से चिल्लाया क्या कि मैं नहीं तैर सकता, कोई मदद करो मेरी. Luckily, just at that moment, a friendly dove flew by. और fortunately, luckily, उसी moment पे there was this bird, a dove, a white dove. It was flying by, मतलब वो ऊपर से उड़ के जा रहा था. She saw that the tiny ant was drowning and quickly flew to a nearby tree. उसने क्या देखा कि जो हमारी tiny सी ant है वो डूब रही है. Drowning का मतलब क्या होता है, ड्राउनिंग का मतलब होता है डूबना. तो उसने देखा कि जो हमारी टाइनी सी एंट है वो डूब रही है, तो तुरंत उसने क्या किया, वो एक पास में जो पेड़ था उसके ऊपर जाके गई बैठी. शी पुल्ड ऑफ अ लीफ एंड लेट इट ग्लाइड डाउन द एंट. तो उसने क्या किया, उसने एक पत्ती तोड़ी वहाँ से और जहाँ पे एंट डूब रही थी वहाँ जाके उस पत्ती को रख दिया. Here you are, she cooed and flew away. अब यहाँ पे जैसे ही पत्ती दिख गई, तो पत्ती जो होती है, एक जो लीफ होती है, इट डजंट ड्राउन, और वो फ्लोट करती है, मतलब वो डूबती नहीं है, वो सिर्फ तैरती रहती है पानी के ऊपर. तो क्या हुआ, जैसे उसे मिली एंट जो थी वो पत्ती के ऊपर आके बैठ गई. एंड देन बर्ड, व्हाट डिड द बर्ड से, डव ने सिर्फ इतना कहा चलो ये लो, और वो जैसे ही पत्ती के ऊपर आ गई, इट कूड अवे, मतलब उसने एक आवाज़ निकाली, लाइक शी वॉज हैप्पी दैट शी हेल्प द एंट एंड शी फ्लू अवे. That was a very short story. लेकिन इससे हमें क्या पता चलता है, that we should be kind to each other. It is not always necessary कि अगर आप किसी की मदद कर रहे हो तो बदले में आपको कुछ मिल रहा है. जैसे हम कहते हैं अनकंडीशनली भी हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए, जैसे कि उस बर्ड ने उस एंट की. अब इस पे बेस्ड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं. Why do you think the dove helped the ant? अब जो डव थी उसने क्यों हेल्प किया एंट का, क्यों, उसको कुछ मिल रहा था बदले में? नहीं. Because the dove was kind and could not let ant drown. क्योंकि जो डव थी वो बहुत काइंड थी और वो नहीं चाहती थी कि एंट डूब के मर जाए. So what is our answer? Because the dove was kind and could not let ant drown. Drown का मतलब डूब जाना. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डू यू थिंक द एंट फेल्ट ऑन फाइंडिंग द लीफ. अब तुम्हें कैसा लगता है, जैसे कि
जैसे ही एंट ने वो लीफ देखी होगी उसे कैसी फीलिंग आई होगी, उसको कितनी थैंकफुल फीलिंग आई होगी, उसको कितना उसने भगवान को, उस डव को कितना ज़्यादा थैंक यू कहा होगा, क्योंकि अगर वो लीफ उसे नहीं मिलती तो वो तो मर जाती, ड्राउन कर जाती वो। सो हमारे पास आंसर क्या है? आई थिंक द एंट फेल्ट रिलीव्ड ऑन फाइंडिंग द लीफ, लाइक थैंक गॉड। रिलीव्ड का मतलब क्या होता है? when you are, जैसे आप बहुत परेशान हैं एंड सडनली यू आर रिलीव, मतलब आप एकदम लाइट फील करने लग जाते हैं, आपको लगता है थैंक गॉड मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया। सो द एंट वॉज रिलीव्ड ऑन फाइंडिंग द लीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर बीन इन ट्रबल लाइक द एंट, डिड एनीवन हेल्प यू? अब आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब किसी चीज़ के कारण आप किसी ट्रबल में आ गए हो, मे बी आप कोई काम कर रहे हो, सही तरीके से नहीं किया, या फिर अपनी क्यूरियोसिटी के कारण कहीं किसी ट्रबल में आ गए हो और आपकी किसी ने हेल्प करी है, तो अब यहाँ पे आप अपने आंसर्स लिख सकते हो, राइट योर ओन आंसर, इट वुड बी सो गुड। ओके, maybe you know we all go through some or the other ups and downs in life, so if you have encountered anything like that, then write about it. And now here you have an example. Yes, one day I left my pen at home. It was a test day. Now one day what happened, I left my compass box, or I left my pen, or I left my pencil at home, and it was a test day. I was panicked, मतलब मैं बहुत पैनिक कर रहा था। Luckily my class teacher saw me, she gave me her own pen, and luckily my class teacher saw me and she gave me her own pen so that I can write, because it was a test day, I could not talk to the people around me, and that's how I was saved. Now this was a very tiny simple example. If you want to give better examples, you're most welcome. Let's move on to the next question. Now we have to work in pairs. अब हमारे पास तो पेयर है नहीं, तो आपका और मेरा पेयर बनाते हैं, and let's start doing these questions. Ask your friend questions about all the things he does. Use question words such as where, what, how, who, when and why. Now we know that these words are called question words. Question words क्या होते हैं? क्यों, कौन, कहाँ, कब, कैसे, क्या, ये सारे questions होते हैं। So these all are your question words. ठीक है, कौन कौन से हैं? Where, what, how, who, when and why. Where मतलब कहाँ, what मतलब क्या, how मतलब कैसे, who मतलब कौन, when मतलब कब and why मतलब क्यों। अब हमको ये words को use करना है, and you have to ask your friend all the questions. Like I watch TV in the evening. अब ये सोल्यूशन है, ये आंसर है। आंसर क्या दिया मैंने? आई वॉच टीवी इन द इवनिंग। अब इसका हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे कि तुम टीवी कब देखते हो? व्हेन डू यू वॉच टेलीविजन। अब हम आगे देखते हैं, आई प्ले गेम्स। तो इसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है? आप क्या खेलते हो? व्हाट डू यू प्ले? आई कलेक्ट स्टैम्प्स। व्हाट डू यू कलेक्ट? आई प्ले इन द ग्राउंड। अब वो बता रहा है कि मैं ग्राउंड में खेलता हूँ। क्वेश्चन क्या बनेगा? वेयर डू यू प्ले? ऑन संडे आई गो शॉपिंग। तो अब हम ये पूछ सकते हैं व्हाट डू यू डू ऑन संडे, और आप ये भी पूछ सकते हो व्हेन डू यू गो फॉर शॉपिंग। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास आंसर्स हैं। हाउ डू यू प्ले? ओके, नाउ आई प्ले गेम्स, इसका हाउ डू यू प्ले नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा व्हाट डू यू प्ले। ओके, इसका क्वेश्चन क्या आएगा? व्हाट डू यू प्ले। आई कलेक्ट स्टैम्प्स, व्हाट डू यू कलेक्ट। आई प्ले इन द ग्राउंड, वेयर डू यू प्ले। ऑन संडे आई गो फॉर शॉपिंग। अब इसमें दो हो सकते हैं, एक तो व्हेन डू यू गो फॉर शॉपिंग और व्हाट डू यू डू ऑन संडेज। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? आंसर दीज क्वेश्चंस अबाउट योरसेल्फ। अब ये सारे क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। लाइक व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज स्वाति। व्हाट्स योर नेम? यू हैव टू टेल मी। What languages do you speak? So I speak Hindi and English. What languages do you speak? So you have to write for your own. How old are you? So I'm 10 years old. अब आप लोग अगर 40-50 years के हो तो आप लिख सकते हो। Next question is, which is your favorite food? My favorite food is kheer and halwa, and some South Indian food, and some Chinese, and some momos, and some ice creams, and cakes, and cheesy dips, and pizzas, and okay, let's stop over here. जो भी आपका favorite food है वो आप लिख सकते हो। Where did you go yesterday? Yesterday was Holi and I did not go anywhere, but
It's a question for you. You can write, yesterday I went to my tuition class, yesterday I went to the mall, yesterday I went to the park, or I went to the market yesterday. Next question is, which country do you belong to? I belong to India. Next is, where do you go, when do you go to sleep? आप सोने के लिए कब जाते हो? So I go to sleep at 10 p.m. and you have to make sure that you do not sleep later than 10:30 because you guys are kids, you need at least 8 to 9 hours of sleep. So don't stay up till 11:30 or 12, okay? Next question is, why do you drink milk? I drink milk to be healthy. Next is, in groups of 5 discuss what would you do if you were caught in the following situations. अब ये तो बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है. इसमें क्या है कि आपको ग्रुप बनाना है 5 लोगों का एंड आपको सिचुएशंस दिए जा रहे हैं, ओके? और आपको बताना है कि अगर आप इनमें से किसी सिचुएशन में होते तो आप क्या करते. तो सब अपना अपना बताएंगे, मैं ये करता, मैं वो करता. So your friend falls in the play field and is hurt. Suppose you all are playing cricket or basketball or volleyball or any other game. And suppose your friend has fallen down and he is hurt. What would you do? So you would help the person, you would provide him with the first aid, or you would call some elder to help you. So this is what you have to write. I will take him to the hospital. Okay. So now since I am like a grown up, I have written I will take him to the hospital. What can you write? You can write, you can ask some elder to help you. Next is, you are trapped in a fire. आग लग गई है पूरे घर में. अब अपने आप को कैसे बचाओगे? I will try to escape and call the fire station. अब क्या करोगे आप? पहले तो आप वहाँ से खुद भागने की कोशिश करोगे और उसके बाद आप फायर स्टेशन को कॉल करोगे. नेक्स्ट है, यू आर स्टक इन अ ट्रैफिक जैम. अब आप बहुत बुरे से ट्रैफिक जैम में फंस गए. वहाँ क्या कर सकते हो? अब वहाँ हॉर्न बजाने से तो कुछ होगा नहीं. I will wait for the jam to be cleared because you don't have any other option. Maybe you will listen to some songs in your car, or if you are on your bike, तो बस खड़े करके सोचोगे कि कब ये जैम क्लियर होगा और कब मैं यहाँ से जाऊँगा. Next is, okay, those questions are over. We have something else now. The words in the clouds describe something or someone in the story. Name them in the blanks provided. Make sentences of your own with the words given in the clouds. अब यहाँ पे word है wise. अब ये wise हमारी जो Flying Together story थी उसमें किसके लिए यूज हुआ है? Old bird के लिए यूज हुआ है. Careless, careless किसके लिए यूज हुआ है? जो पूरा ग्रुप था गीस का, उनके लिए यूज हुआ है. तो अब हमें इन वर्ड के मीनिंग्स लिखने हैं, मतलब उनका लिखना है हमें कि किससे हैं. जैसे अब यहाँ पे है थिक एंड स्ट्रॉन्ग. थिक एंड स्ट्रॉन्ग क्या था? थिक एंड स्ट्रॉन्ग वो क्लाइंबर था. फुलिश, फुलिश कौन थे? फुलिश थे द ग्रुप ऑफ गीस. और टॉल, टॉल क्या था? टॉल था हमारा ट्री. अब हम इसके आंसर्स कैसे लिखेंगे? इस तरीके से हमें इसके आंसर्स लिखने हैं कि वाइस क्या था? ओल्ड बर्ड, एंड द ओल्ड बर्ड वॉज वाइस. अब हमने इसका एक सेंटेंस फॉर्म कर दिया. केयरलेस कौन थे? गीस. द गीस वर केयरलेस. थिक एंड स्ट्रॉन्ग. क्रीपर वॉज थिक एंड स्ट्रॉन्ग. द क्रीपर बिकेम थिक एंड स्ट्रॉन्ग. फुलिश, फुलिश कौन थे? Geese. I am not a foolish girl or boy. Now you do not have to make sentences with these two, you have to make sentences with these words, okay? Next is tall, tree. So it was a very tall tree, or I am a very tall girl, or the building is very tall. So you have to create a sentence using the word tall. So we are done with this question over here. Now let's write. Here are some answers about the given picture. The color of the ant is black. It lives on land. It has 2 long antennae. It crawls on the ground. It eats sugar. अब यहाँ पे हमें क्या बोला है? अब फ्रेम करो. यहाँ पे अभी हमने जितने भी देखे, तो मान लो कि एक एंट है, जो अभी हमने एक पिक्चर देखा था पहले, तो हमें बता दिया है एंट का कलर ब्लैक है. वो कहाँ रहती है? लैंड पे रहती है. उसके कितने एंटेना हैं? 2 एंटेनाज हैं. वो ग्राउंड पे क्रॉल करती है और वो क्या खाती है? शुगर खाती है. अब आपको क्या करना है? इनके क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं. तो हम इसके क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करेंगे? इस तरीके से. द कलर ऑफ द एंट इज ब्लैक. व्हाट इज द कलर ऑफ द एंट? हम यहाँ पे जितने भी हमारे क्वेश्चंस है वो सब क्वेश्चन वर्ड्स पे बेस्ड है, ठीक है? सो द कलर ऑफ द एंट इज ब्लैक. क्वेश्चन क्या होगा? व्हाट इज द कलर ऑफ द एंट. नेक्स्ट क्या है? It lives on land. तो वो कहाँ रहती है? Where does it live? अब ant जो है,
एंड सिंगुलर है तो यहाँ पे हम डज यूज करेंगे क्योंकि लिव्स है ना, सो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में डज यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, it has two long antenna, so how many antenna it has, so how many antenna it has। next question क्या आता है, it crawls on the ground, मतलब वो कहाँ क्रॉल करती है, तो how does it move on the ground, वो क्रॉल कर रही है ग्राउंड पे, तो हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे कि वो ग्राउंड पे कैसे मूव कर रही है, how does it move on the ground। next question is it eats sugar, क्वेश्चन क्या हो सकता है, what does an ant eat, s नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी s है तो हम यहाँ पे s नहीं लगाएंगे, what does an ant eat। ओके, ये हो गए हमारे सारे क्वेश्चंस। अब बढ़ते हैं आगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, आगे बढ़ते हैं। Fill in the blanks with prepositions such as to, at, of, on, in, into, with, one has been done for you। अच्छा, before we move, we have to understand a very important question that what are prepositions? When we talk about prepositions, अब prepositions अगर ये word देखोगे तो इसमें दो words हैं, pre और position। मतलब जो भी वर्ड्स आपको दो चीज़ों की एक दूसरे के रिलेशन में पोजीशन बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज देयर इज दिस टेबल, ओके, सपोज देयर इज दिस टेबल एंड नाउ ऑन द टॉप ऑफ द टेबल वी हैव गॉट अ बॉल, व्हाट वुड यू से, द बॉल इज ऑन द टेबल। अगर बॉल यहाँ है तो बॉल इज अंडर द टेबल, अगर बॉल यहाँ होती द बॉल इज बिसाइड द टेबल, अगर बॉल यहाँ से मूव होती द बॉल वेंट ओवर द टेबल। बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया है, बॉल का टेबल के साथ रिलेशन बताया है इन टर्म्स ऑफ पोजिशन, इसको हम कहते हैं प्रीपोजिशंस। व्हाट डू यू कॉल देम, वी कॉल देम prepositions। अब prepositions बहुत सारे टाइप के होते हैं जिसमें मेजरली when we talk about prepositions, so we have preposition of time, preposition of place and prepositions of direction। ठीक है, ये तीन prepositions होते हैं which are very important। जब हम बात करते हैं टाइम की, so टाइम में आता है हमारे पास in, ओके, on और at। जैसे कि अगर मैं बात कर रही हूं कि आई विल कम इन मे, ओके, क्योंकि मे इतना बड़ा है। अब तुम्हें एग्जैक्टली स्पेसिफिक पता है नहीं, जब हम एकदम जनरल की बात करते हैं तब हम यूज करते हैं इन, जब हम थोड़े स्पेसिफिक हो जाते हैं, आई विल कम इन मे ऑन 27th। अब 27th मे को, तो अब 27th में 24 आवर्स हैं लेकिन थोड़ा स्पेसिफिक हुआ ना, 27th एक ही है, so I'll come in May on 27th at 8 o'clock। at मतलब एकदम स्पेसिफिक, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक इन्वर्टेड पिरामिड है जिसमें सबसे ऊपर जो आता है वो आता है in, अगर हम स्पेसिफिक होते हैं तो आता है on, और जब हम एकदम स्पेसिफिक हो जाते हैं तो हम उसे कहते हैं at। अब ये अगर आपको अच्छे से समझना है, so we have already got some videos made on prepositions, so you can go and find those slides, find those videos and understand it properly। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। so, अगर हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ हमें कौन कौन से prepositions दिए हैं, to, at, of, on, in, into and with। तो मैं आपको इन prepositions को एक बार क्लियर कर देती हूँ कि इन prepositions का यूज क्या होता है, ठीक है। सो फर्स्ट है to, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं मार्केट जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जब मैं अपनी स्पेसिफिक लोकेशन बता रही हूँ, जैसे कि मान लो ये एक मार्केट है, ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ, अब मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं मार्केट जा रही हूँ। अच्छा, टू और टूवर्ड्स में क्या डिफरेंस होता है, जैसे कि मान लो कि मैं मार्केट नहीं जा रही हूँ लेकिन मैं उस डायरेक्शन में जा रही हूँ। मान लो मुझे यहाँ पे कहीं मेरे एक फ्रेंड का घर है, मुझे वहाँ जाना है, तो मैं बोलूँगी आई एम गोइंग टूवर्ड्स द मार्केट। क्या हुआ, मतलब टूवर्ड्स का मतलब मैं उस डायरेक्शन में जा रही हूँ, टू का मतलब क्या होता है, मैं उस जगह पे जा रही हूँ। सो ये हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा है एट। एट मतलब
जब मैं टाइम की बात करती हूँ, टाइम मतलब जब मुझे स्पेसिफिक टाइम की बात कर रही हूँ कि मैं टाइम मतलब 8 o'clock, 9 o'clock, 7:30, 5 o'clock, तब मैं यूज करती हूँ एट। और जब मुझे प्लेस के बारे में बात करनी है, तब जब मैं एकदम स्पेसिफिक बात कर रही हूँ, कहाँ पे हो, आई एम एट माई होम, आई एम एट माई क्लास, आई एम एट माई डेस्क, आई एम एट द शॉप। अब जब मैंने बोला आई एम एट द शॉप, मतलब मैं शॉप के अंदर नहीं हूँ, मैं शॉप के बाहर कहीं पे खड़ी हुई हूँ। ओके, तो मैं शॉप पे हूँ, मतलब मैं एग्जैक्टली अपनी पोजीशन बता रही हूँ, तो हम वहां यूज करते हैं एट को। नेक्स्ट आता है ऑफ। ऑफ का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो दिस इज अ क्यूब, ओके, मान लो दिस इज अ क्यूब और दिस इज अ बॉक्स, सो देयर वाज अ कैट ओवर दिस, ओके, देयर वाज अ कैट, द कैट जम्प्ड ऑफ द बॉक्स। मतलब आप किसी पे बैठे हुए हो, कोई चीज किसी पे रखी और वो वहां से जंप कर गई या वो वहां से हटा दिया, तो उसको बोलते हैं ऑफ, OFF, द कैट जम्प्ड ऑफ द बॉक्स। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ऑन। ऑन का मतलब होता है जब कोई चीज किसी के ऊपर रखी है और वो दोनों एक दूसरे के टच में है। फॉर एग्जाम्पल जो मेरा पेन है, इट इज ऑन माई हैंड, क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे से टच में है। इन का मतलब क्या होता है, किसी चीज के अंदर होना, लेकिन हम बड़े से स्पेस की बात कर रहे हैं। जैसे कि मान लो एक कबर्ड है, तो मैं बोलूंगी माई क्लोथ्स आर इनसाइड द कबर्ड, क्योंकि वो चारों तरफ से क्लोज्ड है। माई पेन इज इन द बॉक्स, और लाइक माई पेन इज इन माई रूम, और माई क्लोथ्स आर इन माई रूम, और माई फर्नीचर इज इन माई रूम। सो आप वहां पे बड़े स्पेस की बात कर रहे हो, तब हम बात करते हैं इन की। अब आता है इनटू। इनटू का मतलब होता है जब कोई मूवमेंट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सपोज देयर इज अ जार, ठीक है, सपोज देयर इज अ जार। अब उस जार में द पेन इज गोइंग इनटू द जार, मतलब वो जा रहा है, तब हम यूज करते हैं इनटू, द पेन इज गोइंग इनटू द जार। लेकिन अगर वो जार के अंदर रखा हुआ है, तब मैं बोलूंगी द पेन इज इन द जार। और अगर वो जार टोटली क्लोज्ड है, तब मैं बोलूंगी द पेन इज इनसाइड द जार। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज विथ, मतलब किसी चीज के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग द ब्रेड विथ जैम, और आई एम ईटिंग ब्रेड विथ पीनट बटर। तो अब हम इसके क्वेश्चन एक बार समझ लेते हैं। That this tree was the home of a flock of wild geese. Of wild geese, किसका है ये, वाइल्ड गीस का घर है। ऑफ मतलब इस चीज का, यहाँ पे OF यूज किया हमने, OFF यूज नहीं किया है। He noticed the creeper dash the foot of the tree. अब उसने कहाँ देखा उसको, उसने नोटिस किया, so he noticed the creeper at the foot of the tree. एट द फुट ऑफ द ट्री, क्यों, जैसे ये आपका एक बहुत ही टॉल ट्री है, ठीक है, तो उसने क्या देखा, यहाँ पे कहीं पे उसने एक छोटा सा क्रीपर देखा एट द फुट ऑफ द ट्री, मतलब ट्री के पास। इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। अगर हम इसको डिस्ट्रॉय करते हैं, टू डिस्ट्रॉय, इस चीज को करना गलत होगा, तो टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। एज दे फ्लू इनटू द ट्री, मतलब वो कहीं से आए और अंदर हो गए, मतलब यहाँ पे हम डायरेक्शन की मूवमेंट की बात कर रहे हैं, समथिंग विच इज हैपनिंग, इसीलिए हमने बोला इनटू द ट्री। नेक्स्ट इज द बॉय रैन विथ द डॉग, मतलब वो अपने डॉग के साथ भागा। विथ का मतलब क्या हो गया, के साथ। द फ्रॉग्स जम्प्ड इनटू द वेल, फ्रॉग्स ने कहाँ जंप किया, वेल के अंदर जंप किया, मतलब राइट नाउ दे आर डूइंग इट, so we'll say into the well. The girl was thrilled to see her new bicycle. क्या देख के, to see her new bicycle, वो thrilled हुई अपनी bicycle को देख के। The birds were caught in the net. अब वो कहाँ फंस गए, मतलब जैसे वो बैठ गए, अब वो मूव नहीं कर रहे, तो वो कहाँ फंस गए, वो नेट में फंस गए। The children walked on the bridge, अब वो ब्रिज के ऊपर वॉक कर रहे हैं, तो the children walked on the bridge. I hope you must have understood. Let's go ahead. Complete the paragraph with suitable words from the box. अब हमारे पास एक पैराग्राफ है यहाँ पे, और ये हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, हमें इनको यूज करते हुए हमें देखना, ये सारे प्रीपोजिशंस हैं। अराउंड का मतलब क्या होता है,
कि जैसे आपके पास ये एक बॉक्स है और यहाँ पे एक बॉल है, तो जब वो बॉल इस तरीके से पूरे इसमें मूव कर रही है तो उसको बोलते हैं द बॉल इज मूविंग अराउंड द बॉक्स, द बॉल इज मूविंग अराउंड द बॉक्स। अक्रॉस का मतलब क्या होता है? अक्रॉस का मतलब है जैसे सपोज ये आपके पास एक रोड है, ठीक है, इस रोड के इधर पे मैं खड़ी हुई हूँ और मुझे एक शॉप जाना है जो शॉप है यहाँ पे, तो मैं क्या कहूँगी, ये जो रोड है मेरी, द शॉप इज अक्रॉस द रोड, मतलब मुझे किसी चीज को क्रॉस करके उधर जाना पड़ेगा, तब मैं बोलती हूँ अक्रॉस। सो द शॉप इज अक्रॉस द रोड। अब आता है विथ, विथ मतलब साथ में, ये हम पढ़ चुके हैं। अलोंग, अब अलोंग का मतलब क्या होता है, मेरे साथ साथ कोई चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बोलते हैं ना, अरे इस ये रोड के साथ साथ चले जाओ, आगे जाके टर्न ले लेना, मतलब आई एम वॉकिंग along with the road, or I'm walking along with my younger brother, or I'm walking along the beach, मतलब किसी चीज के साथ साथ जाना। अब आता है टू, टू का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ। आफ्टर, आफ्टर मतलब किसी के पीछे जाना। She was like my daughter was coming after me, मतलब वो मेरे पीछे आ रही थी। नेक्स्ट टू मतलब उसके साइड में, फॉर एग्जाम्पल माई हाउस इज नेक्स्ट टू माई मदर्स हाउस। इनटू भी मैं बता चुकी हूँ, मतलब किसी चीज के अंदर आना। एंड देन फ्रॉम मतलब किसी चीज से जाना। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज कमिंग फ्रॉम द शॉप, मैं शॉप से आ रही थी। अब हमें इन वर्ड्स का देखना है कि हम इन वर्ड्स को किस तरीके से प्रॉपरली यूज कर पाएंगे। वन डे एज आई वॉज वॉकिंग डैश द बैंक ऑफ द रिवर। अब बैंक ऑफ द रिवर मतलब उस रिवर के बैंक के साथ साथ, तो क्या आएगा यहाँ पे, along the bank of the river I saw my friend running dash the field. He was calling my name and waving. I saw my friend running. मैंने क्या देखा कि जो मेरा फ्रेंड है he was running across the field, मतलब यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा फील्ड है, मैं यहाँ पे रिवर की तरफ पे चल रही हूँ, मेरा फ्रेंड वहाँ से दौड़ते हुए आ रहा था across the field. He was calling my name and waving to me, मतलब वो मेरा नाम पुकार रहा था और वेव कर रहा था। I stopped and waited, मतलब मैं रुका और मैं उसका वेट कर रहा था। After some time मतलब कुछ देर बाद he reached where I was standing. He said, I went all around the town looking for you. All around the town मतलब मैं पूरा जो शहर था वो घूम लिया तुम्हें ढूंढते हुए। So all around the town. Next one is I have some exciting news to share with you. मुझे तुम्हारे साथ कोई न्यूज शेयर करनी है। Do you remember the old house next to the neem tree? मतलब जो ट्री के साथ जो लगा हुआ ओल्ड हाउस था उसको वो तुम्हें याद है? Guess who is moving into that house? कौन उस ट्री मतलब कौन उस हाउस में मूव कर रहा है, मतलब कौन उस हाउस में जा रहा है? जनक दास द ग्रेट मैजिशियन। Now we can learn lots of magic tricks from him, मतलब हम उससे काफ़ी सारे मैजिक ट्रिक्स सीख सकते हैं। Okay, so here we are done with this particular question and now let's move ahead. So moving on to our next question, fill in the blanks given below with question words. अब हमें वापस question words को ही यूज़ करना है। ये लोग ना अपन को इतने सारे questions दे रहे हैं ताकि अपन question words में एकदम सही हो जाए, सुपर हो जाए, तो हम हो जाएंगे। Okay? For example, where do you live? So dash do you play? तो क्या आएगा यहाँ question word? What do you play? आप क्या खेलते हो? Dash do you get up? आप कब उठते हो? So when do you get up? Do you have for breakfast? तो आप breakfast में क्या खाते हो? क्या को क्या कहते हैं हम? What do you eat for breakfast? Do you go to school? School कब जाते हो? When do you go to school? Do you like best in the school games, art or music? मतलब इनमें से आपको क्या अच्छा लगता है? तो क्या को क्या बोलेंगे again? What? Dash is your birthday. आपका बर्थडे कब है? When is your birthday? Do you want for your birthday? आपको अपने बर्थडे के लिए क्या चाहिए? What do you want for your birthday? And the answers are very simple and these are your answers. So next question. अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है? Well, there is no hurry. The creeper is very small. It would be a pity to destroy it now. So this is where the wild geese live. अब हमें क्या क्वेश्चन में करना क्या है? Who said this? To whom was it said? And when was it said? जो भी ये दो चीज़ें हमें दी हुई है, हमें क्या बताना है? किसने कहा,
किससे कहा और कब कहा? तो पहला क्वेश्चन क्या है? Well, there is no hurry. The creeper is very small. अरे अभी तो बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं है, क्रीपर तो अभी बहुत छोटा है। ये किसने कहा था? ये गीस ने कहा था। किससे कहा था? ओल्ड वाइल्ड गूस से कहा था। एंड कब कहा था? जब क्रीपर बहुत छोटा था। सेकेंड है, सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीस लिव। ये किसने कहा था? ये हंटर ने कहा था। किससे कहा था? खुद से कहा था। अब वो जब जंगल में गया था तब कहा था। तो हमें इस तरीके से इन आंसर्स को लिखना है। हु सेड दिस? तो फर्स्ट वाले में गीस ने कहा था। किससे कहा था? वाइल्ड ओल्ड बर्ड से कहा था। और कब कहा था? व्हेन द क्रीपर वाज स्मॉल। जो दूसरा ये वाला, वेल देयर इज नो हरी। और जो सेकंड वाला है, सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीस लिव, ये किसने कहा था? ये हंटर ने कहा था। खुद से कहा था। कब कहा था? व्हेन द हंटर केम फॉर हंटिंग। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नाउ प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स क्या होते हैं? प्रोवर्ब्स होती है कहावतें, जो बेसिकली दे आर वाइज सेइंग्स। जैसे बोलते हैं ना कि डू नॉट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। मतलब अब जब कोई गलती हो चुकी है उस बारे में रोने का कोई मतलब नहीं है, वो उस बारे में कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब क्या है? ये सब वाइज सेइंग्स हैं जो कि बहुत बड़े हमारे जो फोर फादर्स हैं उनके एक्सपीरियंस से उन्होंने लिखा है। तो उन्हें हम कहते हैं प्रोवर्ब्स। Proverbs are short, wise sayings. For example, look before you leap. Look before you leap का मतलब क्या होता है? Leap का मतलब होता है छलांग मारना. This means that we should think carefully before taking any action. कूदने के पहले देखो तो कहाँ कूद रहे हो, कांटों के ऊपर कूद रहे हो, पानी में कूद रहे हो, मतलब तुम सर्वाइव कर पाओगे या नहीं। इसका मतलब कोई भी एक्शन लेने से पहले 10 बार सोचो। और ये क्या है? ये एक्सपीरियंस के बाद एक वाइज सेइंग है जिसे हम प्रोवर्ब कहते हैं। Here are some popular English proverbs. Read them aloud together and discuss what each could mean. अब यहाँ पे हमारे पास कुछ proverbs हैं, जैसे कि है पहला, old is gold. Old is gold मतलब क्या होता है कि old सोना है। इसका मतलब ये कि कोई चीज़ जितनी पुरानी होती है वो उतनी ही ज़्यादा important होती है। As you sow, so shall you reap. Sow का मतलब होता है बोना और रीप का मतलब होता है उगना। मतलब जो बोगे वो पाओगे। मतलब अगर आप कैक्टस बोगे तो आपको कांटे ही मिलेंगे या एकदम बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स मिलने लग जाएंगे। तो बेसिकली अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो आपको बुरा मिलेगा। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। इसका मतलब कि अगर आप यूनाइटेड हो, अगर आप साथ में हो, वो ही सबसे बड़ी ताकत है। नेक्स्ट इज यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। यूनाइटेड वी स्टैंड, इसका मतलब अगर हम साथ हैं तो हम स्ट्रांग हैं, हम खड़े हैं। लेकिन अगर हम डिवाइड हो गए, मतलब हम अगर अलग अलग हो गए, देन वी फॉल, मतलब तब हम सक्सेस नहीं पा पाते। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। इसका मतलब क्या होता है कि एक दोस्त जो आपकी ज़रूरत के टाइम पे आपके काम आए, वही एक सच्चा फ्रेंड होता है। तो इसके मीनिंग्स देख लेते हैं हम। ओल्ड इज गोल्ड का मीनिंग क्या होता है? इट मीन्स ओल्ड थिंग्स आर ऑल्सो प्रेशियस टू अस। एज यू सो शैल यू रीप मतलब इट मीन्स दैट इफ यू डू गुड यू विल गेट गुड एंड इफ यू डू बैड यू विल गेट वर्स इन द फ्यूचर। नेक्स्ट इज यूनिटी स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? मीन्स दैट वी आर स्ट्रॉन्ग एज ए यूनियन एंड वीक इफ वी अलोन। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल का मतलब क्या होगा? इफ वी रिमेन यूनाइटेड इफ वी रिमेन वन नो वन कैन डिफीट अस। मतलब अगर हम सब साथ में हैं तो हमें कोई डिफीट नहीं कर पाएगा। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड मतलब द बेस्ट फ्रेंड इज हु रिमेन्स विथ यू इन गुड एंड बैड। मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपका अच्छा टाइम चल रहा है तो आपके साथ वो है, लेकिन आपका बुरा वक्त आया, इफ़ यू आर इन अ प्रॉब्लम और इफ़ यू आर लाइक इन अ वेरी बैड सिचुएशन, तो वो भाग गया। ऐसे में उसे हम कभी दोस्त नहीं कहेंगे। सो दैट्स इट। नाउ लुक एट दिस प्रोवर्ब, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। मतलब चलो, अंत भला तो सब भला। बेसिकली ठीक है, स्टार्टिंग में कोई इश्यूज आए होंगे, लेकिन अगर सब कुछ लास्ट में इफ इट एंडेड वेल तो ठीक है, सब कुछ ठीक है। डिस्कस व्हाट इट मीन्स। Can you think of events happening in your life where this proverb can be used? तो क्या आप अपनी लाइफ से रिलेटेड, पहले तो हमें इसका मतलब बताना है। तो इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स दैट इफ द रिजल्ट इज गुड फॉरगेट द डिफिकल्टीज यू फेस्ड। मतलब फॉर एग्जाम्पल सपोज यू वांट टू बी अ डॉक्टर एंड यू fought a lot of problems, you faced a lot of issues, but finally you became a doctor. So all is well that ends well.
Suppose you wanted to create like you had to appear for an exam or you had to appear for some exhibition और आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना था, प्रोजेक्ट जो था वो बना फिर वो टूट गया, बहुत मुश्किल से आपने फिर से बनाया, बहुत ज़्यादा आपने बहुत परेशान हुए, लेकिन फाइनली एग्जीबिशन में आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली चल गया एंड यू इवन गॉट अ प्राइज। तो अंत भला तो सब भला, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। अब क्या रियल लाइफ में आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पे यू वुड फील कि सीरियसली यार ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल? अगर कुछ हुआ है सो यू हैव टू शेयर। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर वी मेड इट टू द फाइनल्स इन खो खो। अब खो खो जो गेम था उसके हम फाइनल राउंड में पहुंच गए। इट वॉज अ क्रूशियल मैच, क्रूशियल मतलब एकदम कश्मकश भरा मैच था, कोई भी जीत सकता था। वी प्लेड एट आवर बेस्ट एंड वन, हमने बहुत अच्छा खेला और हम जीत गए। एट दैट टाइम we all forgot the hardship we had done to win। उस वक्त हम सब भूल गए कि हमने कितनी मेहनत की। उस वक्त हम थका हुआ फील नहीं कर रहे थे, उस वक्त सिर्फ क्या पता था कि हम जीत गए हैं। Everyone was happy and enjoyed the moment। सब बहुत खुश थे, उन मोमेंट्स को जी रहे थे। It really proved all is well that ends well। और इससे हमें क्या समझ में आता है? अंत भला तो सब भला। Now अब यहाँ पे एक clap word game है। Let's play the clap word game where the word produces one sound, clap once, as in creep। अच्छा, इसमें हमें क्या करना है? जैसे कि creep, एक ही साउंड आ रहा है ना, creep, तो एक बार क्लैप करना है। अब जैसे वर्ड है tomorrow, कितने वर्ड साउंड्स आ रहे? tomorrow, सो आपको 3 टाइम्स क्लैप करना है। So this is what you have to do and these are the words। तो अब हम इसमें देख लेते हैं, जैसे कि आ रहा है वर्ड geese, 1 टाइम क्लैप, throw, 1 टाइम क्लैप, flapped, कितने बार क्लैप करोगे? only once, trapped, again only once। अरे मैं इधर क्यों आ गई? इधर ही करवाती हूँ। so creeper, कितनी बार, इसमें कितने सिलेबल्स हैं? creeper, कितनी बार क्लैप करोगे? twice, throw, once, carefully, carefully, अब carefully के लिए कितनी बार क्लैप करोगे? carefully के लिए you will clap twice, carefully। अब इसमें हम फटाफट देख लेते हैं। creeper, foolish, evening, struggled, carefully, surprised, noticed, returned, इन सब में 2 बार। अब ये जो वर्ड्स है tomorrow, इसमें आएगा 3 claps, possible, again 3 claps। So basically this was just to make you understand the syllables in a word। Okay, कितनी बार कितने syllables आ रहे हैं। So guys, finally this was a lengthy chapter, we are done with this chapter। In our next video we are going to move with the 3rd unit, जिसमें एक बहुत interesting सी poem है which we are going to read together। So तब तक के लिए stay tuned, stay connected, please stay safe and happy Holi to everyone, take care।